कौन कौन सी जगह दी? बोले जहां पर मदिरा पान होती है वहां रहो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां हिंसा होती है वहां रहो, जहां वैश्यागमन होता है वहां रहो। ये 4 जगह पर आप रहो। कलयुग बोला महाराज मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आई हैव बिग फैमिली, आई वॉन्ट टू सम प्लेसेस मोर, और जगह चाहिए। एक जगह आप मुझे मेरी मर्जी से दे दो। बोले कौन सी? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कहा था थास्तु। तो राजा ने जो मुकुट पहना हुआ है वो सोने का, और राजा के सर पे ही कलयुग बैठ गया। अब कलयुग का ही प्रभाव है, जब कोई व्यक्ति किसी संत भक्त ब्राह्मण की निंदा करे, वेद की निंदा करे, धर्म की निंदा करे, धर्म पर चलने वालों की बुराइयां करे, तो समझना उसके सर पे कलयुग बैठा हुआ है, वो कलयुग से प्रभावित है। अब देखो ना, जीता जागता उदाहरण, राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा, जो अभी धर्म को सुरक्षित करके निकला है, और जब वापस आ रहे हैं तो उन्हें प्यास लगी और समीक ऋषि के आश्रम में गए। और जब समीक ऋषि के आश्रम में गए तो समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। मैं निवेदन करूंगा आस्था के दर्शकों से, जैसे ही ये कथा पूरी हो आस्था चैनल पे आप YouTube पे चले जाएं, और YouTube चैनल पर आप जाकर वहाँ कथा को श्रवण करें। और आप लोग भी जो यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बैठे हैं, अच्छे अच्छे खासे, तो आप लोग भी अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए, निकालिए। अभी मैसेज कर रहे थे तब शर्म नहीं आ रहे थे, निकालिए और ये जो कथा चल रही है इसे सर्च कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अब बोले कहाँ और चल रही है, हमें क्या पता, नहीं पता। इस दास का नाम मालूम है आपको? नाम सर्च कीजिए YouTube में जाके, गूगल में जाके, और वो कथा दिखाएगा, लाइव कथा, उसे देखें। ये वहाँ लाइव चल रही होगी कथा, कल की कथा ट्रेंडिंग में रही है, चल रही है ना। देखो भाई साहब ने निकाल भी ले, क्या बात है ये। तो ये लाइव कथा चल रही है, पूरे विश्व में देखा जा रहा है ये चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे आप बाद में 6:30 बजे के बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इसे लाइक करें और थोड़ी देर इसे देखते रहिए। यहीं रख लो, गोद में ही रख लो, और गोद में रख के इसे देखते रहो, लाइक करके, और कथा सुनते रहो। जो आस्था पे सुनने वो बाद में चले जाएं, जैसे ही पूरी हो ऐसा लगता है जैसे आनंद आ गया। तो मेरे भाई बहन, और जो यहाँ बैठे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें। जो लाल अक्षर हो, लाल अक्षर में आता है सब्सक्राइब, कर लीजिए। पाजी तुसी भी कर लो, अच्छा लगेगा मैनू भी। तो हीरोइन को लाइक करना आसान है ना, भागवत को लाइक करना बहुत मुश्किल है, विशेष तौर पे युवाओं के लिए। याद रखो, अगर कोई हीरो हीरोइन आपने लाइक किए तो उसे डिसलाइक कर दो आज से, अभी से। और अगर कोई आपने धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को लाइक किया है, जीवन भर रखना संभाल के, क्योंकि वो एक व्यक्ति आपका जीवन संवार सकता है, आपके काम आ सकता है। राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि से कहा जल पिला दो। समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में थे, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया, उन्हें मालूम ही नहीं चला। तीन बार जल मांगा, ऋषि को पता नहीं चला। राजा को लगा कि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली, समीक ऋषि के पुत्र को। और जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने साप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उसे साप देता हूं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये साप दे दिया। राजा को महलों में जाकर इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने आज संत का अपराध किया है।
बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया है संत का। तो उसी समय राजा को संदेश मिला कि आपको सांप लग गया है, 7वें दिन तक्षक डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, और महल छोड़कर गंगा के तट पर आ गए और संतों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बताइए, हमारी मृत्यु कब है मालूम? घर बनाया है, उद्घाटन का अच्छा मुहूर्त ढूंढ लो, पंडित जी निकाल दो। बेटी को घर अच्छा मिल जाए, पंडित जी मुहूर्त अच्छा ढूंढ लो। बेटे की बहू अच्छी आए जो सेवा करे, पंडित जी मुहूर्त ढूंढ लो। हर चीज के लिए मुहूर्त ढूंढ लो, लेकिन कभी मुहूर्त ढूंढा है कि मृत्यु आने वाली है, ऐसी घड़ी में मृत्यु हो जिसके बाद हमें कभी जन्म न लेना पड़े, कभी मरना ना पड़े, ऐसा मुहूर्त पंडित जी ढूंढ लो। कभी पूछा है? किसी ने बताया है? न कोई बताता है और न कोई। मृत्यु कब होगी? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? राजा को सांप लगाए, 7वें दिन तक्षक डस लेगा। हमें भी सांप लगाए, 7 ही दिन में काल रूपी तक्षक हमको डस लेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, आप कहें तो अर्ज कर दूं और ना भी कहो तो मैं कौन सा मानूंगा। सुनिएगा जरा ध्यान से। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हाँ हाँ कर सकते हो, वाह वाह, बुरे तरीके से मत करो, वो भी एक अदब होता है। वाह वाह का भी तो एक अदब होता है, वो अदब आना चाहिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। क्या बात है ये, ऐसे मीठा, वाह 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 वाह। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाए। जिंदगी बेवफाई करती है और मौत वफा करती है। तो जो वफा करे उससे बेवफाई क्यों करते हो भाई? मौत ही है अकाट्य सत्य, मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। तुम्हारे पास जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज फेक, वॉट एवर यू हैव, सब फेक, सब झूठा है। एक दिन यहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, एक तेरी आत्मा सत्य है, एक परमात्मा का नाम सत्य है। इसको पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? राजा गंगा के तट पर आए और ऋषियों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कहता है मौन रहो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है गंगा स्नान करो। पूरा प्रसंग तो हम आपको सुनाएंगे कल, लेकिन शॉर्ट में बता दें, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित है 7वें दिन, उसे भागवत सुनना चाहिए। जो जीव भागवत सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। सिर्फ 7 दिन में भागवत मोक्ष दे देती है, मात्र 7 दिन में। कौन कौन जिंदगी के प्रति सेंसिटिव है, सीरियस है? कौन कौन? अगर आप अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हैं तो भागवत ये 7 दिन मन क्रम से सुनिए, और ये 7 दिन की भागवत मेरा दावा है आपका जीवन बदल के रख देगी।
लेकिन जो तमाशा देखने आते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, जो भंडारा खाने के लिए आते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। देखो अभी कथा हुई नहीं शुरू, भंडारे की लाइन लग गई। अब मैं इनको कहूंगा चलो तुम आए, तो ये बेचारे देखो इतनी लाइन वहां है, पर इतने से ज्यादा तो यहाँ पैदल, इतनी तो लाइन वहां लगी है। ये सब प्रसादम लेने आए हैं, लेकिन यहां देखना, यहां जगह ही नहीं है। सच्चे दीवाने तो ये हैं, इनमें से 80% लोग क्या प्रसाद लेके नहीं, वो सीधे अपने घर जाते हैं ठाकुर की पूजा करने के लिए। फिर कह रहा हूं, आस्था पे जब कथा पूरी हो जाए तो आप YouTube पे चले जाएं। आप सबको एक बात बता रहा हूं, भागवत 7 दिन में बेड़ा पार कर सकती है, लेकिन जो सीरियस हो उनका, जो सुनने आते हैं उनका, जिन्हें भागवत तत्व थोड़ा सा मालूम हो उनका, जिन्होंने भागवत को अपनी आत्मा समझ लिया उनका। दुनिया छूटे, दुनिया रूठे, दुनिया क्या कहे, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा गोविंद, मेरे गोविंद की कथा, मेरे ठाकुर की कथा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, मंगलकारी है। तो आइए, जिन जिन को अपनी मृत्यु सुधारनी हो, कहते हैं रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। अगर मरना सुधर गया तो फिर नहीं मरना पड़ेगा। एक बार ऐसे मरो, फिर मरना नहीं हो। तो इस बार मरना तो वही है, कंपलसरी है, इट्स कंफर्म। वन डे वी विल डाई, नो वन कैन सेव अस। Am I right or wrong? Who will save you? Who will save you?